में डूबने से हुई बच्चे की मौत। इंसाफ को लेकर सोसाइटी के लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर किया गया प्रदर्शन। बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर किया गया प्रदर्शन। पुलिस ने दिया आश्वासन, लोगों ने जताया रोष। गुरुग्राम के सेक्टर 37 DBPTP सोसाइटी में स्विमिंग पूल में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। इस मामले में 2 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। तो वहीं बिल्डर के खिलाफ भी कुछ सख्त कार्रवाई नहीं की गई। इसी से गुस्से में लोगों ने आज गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि अभी भी इस मामले में जो अन्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं बिल्डर के खिलाफ पुलिस ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर पहुंचे सैकड़ों लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इसी तरह की घटना हो चुकी है, लेकिन बिल्डर और प्रबंध अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई तो कोई कदम नहीं उठाया गया और उसी की एक बड़ी लापरवाही है कि एक मासूम की जान चली गई। दरअसल मंगलवार की शाम 5 साल के मेवांस की स्विमिंग पूल में तैरते वक्त छोटे स्विमिंग पूल में से बड़े स्विमिंग पूल में आने से डूबने से मौत हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि उसी वक्त लाइफ गार्ड भी मौजूद थे, लेकिन उनकी लापरवाही से ये बच्चे की जान चली गई, क्योंकि जिस वक्त यह हादसा हुआ वहां मौजूद होने के बावजूद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मैं फंस गया था और 10 मिनट तक वो वहाँ फंसा रहा था। वो रोते रोते वहाँ से निकला था। बिल्कुल भी मतलब देयर इज जस्ट लैक ऑफ एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द बिल्डर एंड जस्ट दे आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा बच्चा ये आज से 1 महीने पहले पूल में किड्स पूल में गया था, ये भी वहाँ पे इसको प्रॉब्लम हुई थी। मेरी वाइफ वहाँ पे जाके उसको देखा उसने कि ये इसको प्रॉब्लम हो रही है। कोई लाइफ गार्ड रहता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। सब पेरेंट्स को अपने तरफ से देखना पड़ता है। वहाँ पे मैनेजमेंट को शिकायत करते हैं तो क्या कुछ रिस्पॉन्स आता है? कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता उनके तरफ से। दे आर जस्ट मोर कंसर्न्ड अबाउट वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी करवानी है उनको, वहाँ पे क्लब के चार्जेस कैसे बढ़ाए जाए, कैसे वसूले जाएं। बस they are just busy in extorting money from residents, but they are not at all concerned about providing good quality service and maintaining the security and safety of the society. तमाम चीजों के बारे में आपने DTP डिपार्टमेंट में शिकायत की, क्या कुछ रिस्पॉन्स? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता उनके तरफ से। आज 4 दिन हो चुके हैं, कोई BPTP का ऑफिशियल स्टेटमेंट या BPTP की तरफ से कोई भी इसकी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। क्या आप मानते हैं कि बिल्डर के साथ साथ वो तमाम अधिकारी भी इसके जिम्मेदार हैं जिनको शिकायत दी गई, लेकिन कार्रवाई? बिल्कुल। और ये आज एक बस BPTP का मामला नहीं है। आज जितनी सोसाइटीज है, चाहे गुड़गांव हो चाहे पूरे इंडिया में, अगर कहीं पे भी ये सब सुविधा है तो इसका आई थिंक जहाँ पे बच्चों की लाइफ का सवाल है या फिर इन जनरल है, पीपल शुड बी वेरी केयरफुल। देयर शुड बी, उनको CPR की प्रोसेस पता होनी चाहिए कि अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो कैसे CPR देना चाहिए। जो इंस्ट्रक्टर था उनको शायद CPR भी देना नहीं आता था। स्नेहा जी, कितना डर बना हुआ है बहुत डर बना हुआ है। बाकी सभी बच्चों के लिए हम डर है। हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं। हम ये चाहते हैं, हम लोग सोसाइटी में इसलिए शिफ्ट होते हैं क्योंकि हमें मैनेजमेंट पे पूरा भरोसा होता है कि हमें वहाँ पे सेफ्टी मिलेगी, पर अब हम सेफ्टी के लिए भी हम लोग डरे हुए हैं कि हमें सेफ्टी मिल ही नहीं रही है। तो फायदा क्या हुआ ऐसी मैनेजमेंट का कि अगर वो हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड नहीं कर सकती है तो ऑब्वियसली हम सारे बच्चों के लिए डरे हुए हैं। उन सभी की जान खतरे में अगर ऐसी पुअर मैनेजमेंट होगी तो। मैनेजमेंट की कई बार सरकारी विभाग में शिकायत की गई, तो क्या ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, समय पर कार्रवाई? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर हम लोगों को यहाँ पे, अगर हम लोग किसी भरोसे से अगर कंप्लेन करें, इसी भरोसे करें कि हमें इंसाफ मिलेगा, अगर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा तो ऐसे फायदा ही क्या है फिर, अगर हमें यहाँ तक आना पड़े इंसाफ की गुहार लगाने के लिए भी। आज भैया एक ही मैं रीमा कोहली हूँ। मैं ये सीधा बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। जब हम सोसाइटी में रहते हैं सबसे पहले कंसर्न हमारा यही होता है कि यहाँ पे भी मेजॉरिटी ऑफ फैमिली ऐसी है जो वर्किंग क्लास भी है। अगर सिक्योरिटी ही नहीं देंगे हम अपने बच्चों को ही, तो इतने बड़े सोसाइटी में रहने का हमारे लिए कोई फ़ायदा भी नहीं है।
एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ये लोग अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को देते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उसी को अगर वो हमें ठीक तरीके से ना दे तो सोसाइटी में रहने का तो मेरे ख्याल से कोई फायदा ही नहीं है। अच्छी सुविधा देने के लिए मोटी रकम भी बिल्कुल, जो रेट्स वो लोग रह रहे हैं उस हिसाब से हमें फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है। और जैसे ये हादसा हुआ, ये तो मिसहैपनिंग तो नहीं कह सकते, ये पूरी गलती सिक्योरिटी की भी है और मैनेजमेंट की तो है ही है। क्योंकि जिस बच्चे का, जिस माँ के ऊपर जो बीत रही है, वो हम भी एक पेरेंट है, हमें समझ में आ सकती है वो किस दौरान गुजर रही होगी, जो कि बस एक नेग्लिजेंसी से, जिसको कुछ पता ही नहीं था वो लाइफ गार्ड को भी कि बच्चा ऑलरेडी ऊपर फ्लोट कर रहा है, तब वो आ रहे हैं उसको लेने के लिए। इससे बड़ा हादसा और क्या ही मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बच्चे बता रहे हैं लाइफ गार्ड्स को कि भाई बच्चा फ्लोट कर ऊपर आ गया। आप फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे दे सकते हो किसी को भी? स्विमिंग पूल में जाते हैं बच्चे, जाते हैं ताकि हम अपने बच्चे इसलिए भेज सकते हैं ताकि वहाँ पे लाइफ गार्ड्स है, वहाँ पर सिक्योरिटी है। ऐसे कैसे लाइफ गार्ड्स हैं जो कि कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, स्विमिंग नहीं आती, CPR नहीं आता, देखना नहीं आता क्या? आपकी सोसाइटी के अलावा तमाम उन लग्जरी सोसाइटी में पूल है, तो उन पेरेंट्स से क्या अपील करेंगे ताकि उनके साथ इस तरह का हादसा? मैं सबसे यही अपील करूंगी कि अभी आवाज उठाएं, अगर अभी नहीं उठाएंगे तो कभी नहीं उठा पाएंगे। दीपक बजाज, मैं 2019 से BPTP में हूँ। सो फर्स्ट थिंग, आपने सबका सुना होगा, मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। इनका पूरा अटेंशन नया प्रोजेक्ट बनाने में है, अमेरियो, जिसकी रेट 5 CR है। उसके लिए पूरी बिल्डिंग बनी, पूरा रेनोवेशन के मतलब से जस्ट पैकेज चेंज हुआ, पेंट हुआ और सब कुछ छोड़ दिया गया। इफ़ यू गो इनसाइड, स्ट्रक्चर इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। इफ़ यू गो टू द लिफ्ट, क्योंकि वो तो कोई जो आएगा क्लाइंट वो तो देखेगा नहीं लिफ्ट, वो तो देखेगा ओके लिफ्ट है। ये जो अभी पता चला कि इसका OC नहीं है क्लब का और उसमें बैठ के सारी डील्स हो रही हैं, जस्ट दिखाने का है। तो मेरा तो यही एक सबको एक रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशन है, सजेशन है, मैसेज है कि इसको देख के अगर आ रहे हो तो यू आर एक्चुअली पेइंग करोड्स जस्ट ऑन सेक ऑफ योर लाइफ। तो ये आज किसी के साथ हुआ, किसी के साथ हो भी सकता है। द ओनली थिंग इज कि मैनेजमेंट को लिया जाए जो सबकी डिमांड है, एंड आई थिंक वो प्रोसेस फॉलो करे। अदरवाइज ये हम नहीं चाहते या कोई और किसी और सोसाइटी का लोग ऐसे और अभी है। जी मैडम, अब नाम बताइए। अंकिता खंडेलवाल। एक बच्चा मर गया BPTP की लापरवाही से, कल को हमारे बच्चे साथ कैसा हो सकता है? लाइफ गार्ड के होते हुए वहाँ पर बच्चा मर गया। छोटे पूल से बड़े पूल में बच्चा आ गया और किसी को पता नहीं चला। जब बच्चे की बॉडी ऊपर आ गई तब समझ में आया कि बच्चा अंदर चला गया है। लाइफ गार्ड को स्विमिंग नहीं आती थी, लाइफ गार्ड को स्विमिंग नहीं आती, ऐसे कैसे लाइफ गार्ड रखे हैं आप लोगों ने? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। इंसाफ चाहते हैं उस बच्चे के साथ, हम लोग इंसाफ चाहते हैं, काबिल चारों को गिरफ्तार किया जाए। बात ये है कि जो दोषी होंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा और जल्दी से जल्दी किया जाएगा। OC की बात चल रही थी स्विमिंग पूल को लेकर, और दूसरे क्या OC का वो बता रहे हैं कि OC उसके पास नहीं था। तो अगर नहीं था तो उनसे पूछ के, बिल्डर से पता करके या फिर सिविल डिपार्टमेंट से पूछ के, जो OC इशू करता है उनसे पता करके जो एक्शन होगा वो लिया जाएगा। थैंक यू।